अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ग्राफ एंट्रीज़ है, जो बेसिकली आपके पास सिर्फ थोड़ा सा एक डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि आपके पास ग्राफ क्या होता है और ग्राफ को आप किस तरीके से बना सकते हैं और क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास ग्राफ कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपके पास कुछ नोड्स होंगे और नोड एक दूसरे के साथ लिंक हों, तो उसको आप ग्राफ कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास काफ़ी सारी इस तरीके से बनती हैं कि हमारे पास जो मैप्स हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ ग्राफ्स हैं। इसके अलावा अगर गूगल पे सर्च करेंगे ग्राफो ट्रीज, उसके बारे में भी आपको डिफरेंट वो हायरार्की का एक लिस्ट दे देगा, वो भी इन फॉर्म ऑफ ग्राफ है। इसके अलावा डिफरेंट पर्सनस जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं सोशल नेटवर्क के ऊपर, तो वो भी इन फॉर्म ऑफ आपके पास ग्राफ ही होता है। बेसिकली हम ग्राफ जब बनाते हैं तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा ब्रेन डिफरेंट चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, किस तरीके से नॉलेज डिसमिनेट होता है, लोगों तक पहुंचता है ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में, क्या दो ग्राफ एक दूसरे के साथ सिमिलर हो सकते हैं, किस तरीके से कौन सी एंटिटीज़ जो हैं सोशल नेटवर्क को यूज़ करती हैं और उनमें से कौन से लोग जो हैं वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ग्राफ एंड ट्रीज़ के ऊपर जब बात करते हैं तो हम उसको डिफरेंट चीज़ों के अंदर, तो हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से दो ग्राफ से एक आपके पास विजुअलाइजेशन में सिमिलर हो सकते हैं या उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि सोशल नेटवर्क कौन कौन सी एंटिटीज़ आपकी यूज़ कर रही हैं, उसका पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं या उसका नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से जब ग्राफ ड्राइंग की और बात करेंगे तो आपके पास जो पहला कंसर्न होता है ग्राफ ड्राइंग के अंदर कि आपने जो भी स्पेशल अरेंजमेंट होती है नोड्स और लिंक की, वो आपने फाइंड आउट करनी है कि किस लोकेशन के ऊपर आपने कौन सा नोड रखना है और फर्दर वो किस चीज़ के साथ लिंक आउट होगा। और जो हमारा मेन गोल होता है ग्राफ ड्राइंग का वो ये होता है कि आप किस तरीके से ग्राफ के स्ट्रक्चर को डिपिक्ट कर सकते हैं, उसके क्या कनेक्टिविटी पैटर्न्स होते हैं, उसकी पार्टीशन या क्लस्टर आप क्या बनाएंगे, उसके आउटलाइट्स क्या होते हैं। तो ग्राफ बनाने का हमारा कंसर्न होता है कि नोड्स को हम अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकें, जैसा कि इस इमेज के अंदर आपके पास है विजुअलाइजेशन में, कि अगर हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियरली डिस्प्ले करना चाहें तो हमारे पास एक इस किस्म का इमेज बनेगा जो एक दूसरे के साथ लिंक होंगे। उसके साथ कुछ आपके पास कलर नोट भी है और उसके साथ आपने रिलेटेड बता दिया। लेकिन अगर हमने सारी चीज़ों को एक ही जगह पे डिस्प्ले करना है, हमारे पास स्पेस कम है और हम चाहते हैं कि सारा डाटा आपके पास डिस्प्ले हो जाए, तो फिर हमें इस किस्म का एक हमारे पास चार्ट बनेगा जिसके अंदर वो नोट्स जो होंगे वो आपके एक सारे कंबाइंड जगह के ऊपर प्लेस आउट हुए होंगे और उसको जो है आप डिस्प्ले कर सकते हैं एज अ ग्राफ नोट। तो ग्राफ हमारे पास जो है बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास आ गए हैं, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि एक ज़्यादा डेंस है, एक ज़्यादा पॉपुलेटेड है और एक आपके पास है कम पॉपुलेटेड। ग्राफ के बाद जो हमारे पास है टॉपिक, वो हमारे पास है ट्रीज़ का टॉपिक। तो ट्रीज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं फोर मेजर ट्री विजुअलाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास पहली है इंडेंटेड लिस्ट, दूसरी है नोड लिंक ट्री, देन हमारे पास लेड डायग्राम है और ट्री मैप है। तो पहले इंटेंडेड लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि ये हमारे पास ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वर्टिकल प्लेस करने की ट्राई करते हैं और उसके बीच में एक स्पेस रो का डिफरेंस होता है जो आपके सारे के सारी चीज़ों में बराबर होता है। तो आप इंटेंडेड लिस्ट की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो है कुछ डिफरेंट फोल्डर बने हुए हैं, अगर प्लस का साइन क्लिक करते हैं अंदर उसके और फोल्डर आ जाते हैं, इसी तरह ये लिस्ट बड़ी होती जाती है। लिस्ट के साथ साथ आपके जो है स्क्रॉल बार भी बड़ी होती जाएगी। इसमें दोनों चीज़ें आपके पास शामिल होती हैं, ब्रेथ भी होती है और डेप्थ भी शामिल होती है कि आप जो है ज़्यादा डाटा भी डाल सकते हैं डाउनवर्ड की तरफ और आप जो है राइट और लेफ़्ट की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं। ये आपने आपके माई कंप्यूटर में भी देखा होगा, जिसके अंदर आप जो है ये देख सकते हैं कि आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं और आपके पास ये फोल्डर वगैरह क्या यूज़ है। तो ये आपके पास सिमिलरली पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को शो करने के लिए आपके पास इंडेंटेड लिस्ट यूज़ होती हैं। जो सेकंड है हमारे पास वो है नोड लिंक ट्रीज़। नोड लिंक ट्रीज़ जो है हमारे पास वो एक स्पेसिफिक स्पेस से स्टार्ट होते हैं। इसमें वही कॉन्सेप्ट है नॉर्मल ट्रीज़ का आपके पास, कि एक नोड होता है, उसके लीव्स होते हैं और फिर आपके पास सिंपल फर्दर लीव्स होते हैं। ये एक 2D स्पेस की अप्रोच होती है जिसके अंदर आप ब्रेथ और डेप्थ दोनों को फॉलो करते हैं और डिफरेंट चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन आपके पास बनता जाता है। और अगर हम नोड के ऊपर जाना चाहें तो हम टॉप से बॉटम की तरफ भी मूव कर सकते हैं और बॉटम से टॉप की तरफ भी मूव कर सकते हैं। और इसको अचीव करने के लिए हम रैन गोल्ड ट्रिलफोर्ड का एल्गोरिदम जो है वो इसका लीनियर टाइम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है और इसको बनाने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती हैं या आपके पास कर्व लाइन में भी हो सकती हैं। कर्व लाइन की अगर एग्जांपल हो तो हमारे पास ये रेडियल लेआउट बनता है जो हमारे पास सेंटर में डिफरेंट नोड्स हैं और डिफरेंट आपके पास जो है डॉट्स वगैरह गिवन है और आपके पास डिफरेंट मल्टीपल पॉइंट्स हैं जिससे आपके डिफरेंट आगे फर्दर नोड्स निकल रहे हैं और उनके आगे फर्दर नोड बन रहे हैं। तो जो आपके पास जो रेडियस होता है वो आपको ये बताता है कि कितनी डेप्थ है। जैसे इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 4 से 5 जो हमारे पास सिमिलर डेप्थ ऑफ आपकी नोड लिंक ट्रीज है। इसी तरीके से अगर इनको फर्दर आप कहें तो इसमें थर्ड एक्स भी आ जाती हैं और आपके पास साइलो ट्रीज भी आ जाते हैं। तो आपके पास ये आपको ये बताता है कि आपके पास नोड लिंक के डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन सबका बेसिक एम यही होता है कि आपके पास एक नोड होता है और उसके साथ आपके पास डिफरेंट लीव्स होते हैं। जो हमारे पास थर्ड है वो हमारे पास है लेड डायग्राम। लेड डायग्राम आपके पास बिल्कुल सिमिलर है आपके नोड लिंक की तरह और आपके पास इंडेंटेड लिस्ट की तरह, लेकिन आपके पास जो है डिफरेंट लेयर्स के अंदर डाटा होता है। एक लेयर में जितना डाटा आता है वो एडजेसेंट एक दूसरे के बराबर वहाँ पे प्लेस कर देते हैं और अलाइन कर दिया जाता है।
इसके अलावा जो है आपके पास सब डिवीजन ऑफ दी स्पेस इसी के अंदर आती है, और आप जो है सेम अप्रोच जो होती है सारे के सारे नोड लिंक लेआउट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको जब आप एग्जांपल को देखेंगे तो सिर्फ आपके पास छोटा सा ही डिफरेंस बनता है कि एक लेयर के अंदर जितना डाटा आता है उसको ट्राई किया जाता है कि वहाँ के ऊपर पुट कर दिया जाए, तो आपके पास बनता है सनबर्स्ट। इस तरीके से आइसल ट्रीज जो हैं उसके अंदर आपके पास ये होता है कि आपके पास डिफरेंट एक लेयर के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आएगा उसको हम प्लेस करने की ट्राई करेंगे, जो नेक्स्ट उस पर आउट हो जाएगा वो हमारे पास बाहर की तरफ आ जाएगा। दो हमारे पास एक और लास्ट जो बनता है वो हमारे पास बनता है ट्री मैप। ट्री मैप बेसिकली आपका जितना भी डाटा होता है उसको एक स्पेशल या गिवन स्पेस के अंदर पुट करने की ट्राई करते हैं। जो ट्री मैप होते हैं वो आपके पास जो है स्पेस फिलिंग टेक्निक के ऊपर करते हैं कि अगर मेरे पास एक छोटी सी स्पेस यहाँ पे गिवन हो तो उसके अंदर मैं कितना डाटा पुट करूँगा। और लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ये होती हैं कि हम सारा डाटा डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा डाटा डिस्प्ले करते हैं तो वो आपके पास जो है बहुत ज़्यादा मिक्स आउट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है डिफरेंट स्मॉल नोड्स या आपके पास लार्जर नोड्स हैं वो मिक्स आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे पास किस जगह पर कितनी डेप्थ है हमारे डाटा की, और हमारे पास डाटा कितना एक्यूरेटली डिस्प्ले हो रहा है। इसी को अगर अप्रोच को लेके जाएं तो हमारे पास जो है एक ट्रीज़ बनते हैं जो हमारे पास, जिनको कहते हैं हाइब्रिड ट्रीज़, जो हमारे पास मैट्रिक्स और नोड लिंक दोनों को कंबाइन करते हुए बनते हैं। इनको आप इसको आप कहते हैं हाइब्रिड ट्रीज़। हाइब्रिड ट्रीज़ जो होती हैं उनके पास दोनों कम्बिनेशन होती हैं, वो ट्री भी होता है और आपके पास ले डायग्राम और ट्री मैप की सारी खसूसियात उनके अंदर होती हैं। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस ग्राफ के अंदर क्या देखते हैं और ये एनिमेटेड ग्राफ आपको क्या बताता है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट वाले को देखें तो क्या है आपके पास, और ये भी उसी की ग्राफ की एक टाइप है। तो इसको आप कहते हैं सुग्यामा लेट डायग्राम लेआउट, और इसको आप लेआउट ऑफ डायरेक्ट एसएलई ग्राफ भी कहते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस बनता है मैट्रिक्स और नोड लिंक में वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि मैट्रिक्स को सीखने की ज़रूरत जो है वो पड़ती है, और जबकि नोड लिंक जो है उसके हम फेमिलियर होते हैं। मैट्रिक्स जो होती है वो नो ओवरलैपिंग और नो क्रॉसिंग पे काम करती है, जबकि नोड में ओवरलैपिंग वगैरह हो सकती है। इसी तरीके से डेंस ग्राफ को मैट्रिक्स जो है सपोर्ट करती है, जबकि नोड लिंक सपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है आपके पास मैट्रिक्स और नोड लिंक के बीच के अंदर। तो ये वीडियो थी यहीं तक। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल हमारा लाइक नहीं किया तो आज ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप न्यू वीडियो से अपडेट रह सकें। और हमारे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अर्न करने का तरीका यहाँ के ऊपर गिवन है, आप दोबारा इसकी वीडियो देख भी सकते हैं। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए, तो आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।